Good morning, sir. Good morning, good morning. भावना जी नहीं है अभी। Abhishek, good morning. होल्ड करना 2 मिनट। हाँ सर, तब तक अभिषेक से बात कर रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो तो प्रयागराज में हो, इलाहाबाद में? जी नहीं, मुंबई में। ओ मुंबई। ओ लवली। तो बिजनेस मुंबई में है? मार्केटिंग। सर मैं जॉबियर हूँ, बिजनेस नहीं है मेरा। अच्छा, जॉब। ओके ओके। तो जो मुंबई में मैंने एक बार नौकरी किया था। मैंने नौकरी किया था अंधेरी में। लाइफ में एक बार 3 साल नौकरी किया था मुंबई, अंधेरी में। ये अंधेरी में। मुंबई बहुत कुछ सिखा देता है। बेस्ट सिटी टू वर्क। मोस्ट सिंसियर इन इंडिया। हार्ड वर्किंग। बहुत अच्छा सिटी, बाप रे, बहुत अच्छा। वेट करेंगे। हाँ, भावना जी आ रही हैं बस 2 मिनट में।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कुछ बोलो, मुझे ऐसे लग रहा है आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। चलो सब आ गए। 1 मिनट देना, बस चार्जिंग लगा लूँ एक बार। सर्दियों में ना बड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ पे धूप नहीं निकलती है ना सर, वर्स्ट चीज तो ये है। धूप का तो हम कुछ नहीं कर सकते अब। एकदम बेकार है। मैं तो नेक्स्ट विंटर में रहूंगा ही नहीं यहाँ पे, डिसाइडेड। एकदम बेकार। थोड़ा सा है इशू। चलो उससे अच्छा पहाड़ में चले जाएंगे, धूप है। चलो, लेट्स स्टार्ट। ये तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, हम एड्स वगैरह कर रहे थे। ठीक है, कुछ बनाया, ऐड वगैरह बनाया किसी ने कुछ? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। फिर कुछ सर निकाले वो तो मुहूर्त सिर्फ वूरत? जो कल आपने कराया वो तो एक फॉर्म ही भरना था ना, कौन सा फॉर्म भरना था? जो गूगल एड में आप बता रहे थे। कल तो वो फॉर्म ही भरा था हमने। क्या मैंने कोई फॉर्म भरना सिखाया था आपको? ऐड बनानी सिखाई थी। डैशबोर्ड पे कह रहे हो वो वाली ना? हम्म। चलो अब जो हमारी सर्च ऐड थी, ठीक है, सर्च ऐड हमने देख ली कि किस तरीके से जो है वो है की जाती है। अब यहाँ पे देखो, जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर कि कीवर्ड्स का मेरे को आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, कि कीवर्ड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं और एक्सटेंशंस हैं कुछ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल, रवि जी नहीं है? सर है, 2 मिनट में आ गए सर वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो जैसे कि हम लोगों ने कल जो है ऐड बनाई थी, वो कौन सी ऐड बनाई थी? कल जो हमारी ऐड रही थी वो कौन सी ऐड रही थी? सर सर्च इंजन। सर्च ऐड। जी। ठीक है, सर्च। तो सर्च ऐड किससे चलती है? सर्च एड सर। सर्च ऐड बेसिकली किससे चलती है? हमारे सर्च इंजन से। जी। और गूगल जो सर्च ऐड होती है वो बेसिकली कीवर्ड्स पे दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ एंड सपोज मैंने कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो इस कीवर्ड के ऊपर जितने लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट बनाई होगी उनकी ऐड यहाँ पे मुझे दिखने लगेगी, जैसे कि मुझे अभी ये दिखाई दे रही है। राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तो अब हम यहाँ पे ना कीवर्ड्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको एसईओ में बताया था, लॉन्ग टेल, मिडल और मेजर। ठीक है, मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गूगल एड्स के अंदर, तो गूगल एड्स के अंदर भी हमारे क्या है, 3 टाइप के जो हैं वो होते हैं। इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। ठीक है, ये 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं। अब जब आप गूगल पे ऐड बनाते हो तो जब भी आप वहाँ पे, देखा था ना ऐड डिज़ाइनिंग के टाइम पे हम कीवर्ड वो करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे हमें अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। तो जब हम वो कीवर्ड वहाँ पे पुट करते हैं तो वहाँ पे हमें गूगल को बताना होता है कि हम ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं और फ्रेज टारगेटिंग कर रहे हैं। तीनों में से किस टाइप की कीवर्ड की हम टारगेटिंग कर रहे हैं। तो पहले, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रॉड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरा कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सपोज ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, अब ब्रॉड के अंदर क्या होता है कि गुड अगर मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ब्रॉड के अंदर क्या होता है, ब्रॉड के अंदर हम लोग जो हैं गूगल को ये बताते हैं कि भाई मेरा जो कीवर्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये ब्रॉड है। मतलब कि इस कीवर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऐड को दिखाओ, मतलब ब्रॉड होके दिखाओ एकदम। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं पे भी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आ रहा है, मेरी ऐड दिखाने की कोशिश करो वहाँ पे। मतलब आपने अपने वर्ड को क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट की, तो एग्जैक्ट से क्या समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट का मतलब सिंपल सा है कि सपोज करो कोई ये टाइप करे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो अब एग्जैक्ट के अंदर आप उसको बोल रहे हो कि एग्जैक्ट जब कोई ये कीवर्ड डाले डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तभी मेरी उसको ऐड दिखाओ। ठीक है। ब्रॉड में क्या कर रहे थे आप, उसको ब्रॉड मैचिंग बोल रहे थे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोई टाइप करे, बस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कुछ भी सर्च कर रहा है तो वहाँ पे मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करो उसे। बट एग्जैक्ट में आप क्या बोल रहे हो कि जब कोई यूज़र एग्जैक्ट गूगल पे सर्च कर रहा हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तभी मेरी ऐड दिखाना, मतलब कि एग्जैक्ट ये वर्ड टाइप करे। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे फ्रेज। तो फ्रेज के अंदर क्या होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। तो अब सपोज करो यहाँ पे बंदा टाइप कर दे, मैंने फ्रेज कीवर्ड ये डाला हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बट अगर कोई ये टाइप कर दे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो भी वहाँ पे उसको तुम मेरी ऐड दिखा दो। दैट मीन्स कि जो मेरा कीवर्ड है, मेरे कीवर्ड के आगे पीछे अगर थोड़ा बहुत ऐड ऑन भी होता है, तो भी मेरी ऐड उसको वहाँ पे दिखा दो। ठीक है। एग्जैक्ट के अंदर क्या बोलता है भाई, एग्जैक्ट यही कीवर्ड टाइप करे तभी मेरी ऐड दिखाओ। ब्रॉड में बोलता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दे, बस मेरी ऐड दिखा दो। जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है, तो ब्रॉड टारगेटिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखाओ। ठीक है। तो इन तीनों सर कीवर्ड्स इसमें का भी तभी क्लिक होता है। आते हैं क्या फिर? हम्म। जब हम कह रहे हैं कि ब्रॉड करके दिखाओ, तो हम्म। इसमें भी चार्जेस लगते हैं? नहीं, एक- अच्छा। ये तो तुम्हारा वो हो गया ना, वो तो पेपर क्लिक में जितना कटेगा उतना कटेगा। अच्छा, तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज। ठीक है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर वो ब्रॉड है, एग्जैक्ट है या फ्रेज है? तो इसके ना सिंबल होते हैं, हम सिंबल के थ्रू जो है डालते हैं, तो सिंबल से पता चल जाता है गूगल को कि आप कौन सी टारगेटिंग कर रहे हो, ब्रॉड कर रहे हो, एग्जैक्ट कर रहे हो कि फ्रेज कर रहे हो। ठीक है। तो ब्रॉड का सिग्नल ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, दो वर्ड्स के बीच में आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हो। हाँ, ये मैंने देखा है। ठीक है। दो वर्ड्स के बीच में आप प्लस का साइन लगाते हो। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट की, तो एग्जैक्ट का सिंबल सिंपल सा ये होता है, आप स्टार्टिंग पे और क्लोजिंग पे आप कुछ इस तरीके से इसका साइन है। मोबाइल छोड़ दे। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के अंदर डालोगे अपने कीवर्ड्स को, तो वो समझ जाएगा कि आप एग्जैक्ट मैच कर रहे हो, मतलब कि एग्जैक्ट इसी इसी कीवर्ड्स पे आपकी ऐड दिखानी है। और अगर हम बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज में आपको क्या करना है, सिंपली इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग में और यहाँ पे कीवर्ड के क्लोजिंग में, दोनों तरफ आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका, इससे वो समझ जाएगा कि ये जो कीवर्ड आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रेज टारगेटिंग कर रहे हो आप। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर सपोज करो आप कोई भी सिंबल नहीं लगा रहे हो, तो फिर वो उस कंडीशन में आपकी ब्रॉड मैचिंग करेगा। अगर आप कोई सिंबल यहाँ पे नहीं लगा रहे हो तो उसको नहीं पता, तो वो उस केस में क्या करेगा, आपकी कीवर्ड्स को ब्रॉड में लेके चले जाएगा ऑटोमेटिकली। पर हमने तो यहाँ सिर्फ प्लस का साइन लगाया है ना? हम्म। अगर हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो प्लस तो वो प्लस उसी को जरूरी है? मानेगा ना। तो उसको कुछ मान लेगा फिर वो? हाँ, अगर तुम कुछ भी नहीं लगाओगे तो उस कंडीशन में फिर इसको ब्रॉड के अंदर ही लेके चलेगा वो। ओके। चाहे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, ब्रॉड के अंदर लेके चलेगा। हम्म। ठीक है। तो अब इन कीवर्ड्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली। ठीक है, हम यहाँ पे न्यू कैंपेन ओपन करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने कल बताया था, हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस लेके चलेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे सर्च ऐड के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपना वेबसाइट विजिटर्स के लिए हम ऐड चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने कैंपेन का मैं नेम डालूंगा। सपोज करो मैंने डाल दिया द ब्रांडिंग एक्सपर्ट सर्च एड, और मैं आज की तारीख डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट न्यू कैंपेन। ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, बिडिंग में मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, अपना क्लिक्स, कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना एक सीपीसी सेट कर लेता हूँ, 30 रुपीज़ सपोज करो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट आया। नेक्स्ट पे आने के बाद मैंने यहाँ सर्च एड और डिस्प्ले नेटवर्क यहाँ बंद कर दिए। उसके बाद लोकेशन सेट करती हूँ, लोकेशन आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ जहाँ पे मेरे को ऐड डिज़ाइन करनी होती है, ये रहा। ठीक है, एंटर कीवर्ड यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड डालोगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखो, नीचे दिखा भी रहा है ना, ब्रॉड मैच के लिए आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फ्रेज के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो, सॉरी, ब्रॉड मैच यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, कीवर्ड टाइप करना है सिंपली। ठीक है, तो ब्रॉड मैचिंग हो गई। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे इन्वर्टेड कॉमा लेफ्ट एंड राइट में लगा दोगे तो वो फ्रेज मैचिंग हो जाएगी। और अगर आप इस तरीके से सिंबल लगा दोगे किसी कीवर्ड में तो वो एग्जैक्ट मैच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि मेरे को कोई है, मैं यहाँ पे सपोज करो मैं टाइप करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, या फिर इन दिल्ली। ठीक है, तो अब मेरे को इसको इसको एग्जैक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टार्टिंग में एंड एंड में कीवर्ड टाइप कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस सिंबल को देख के जो आपका गूगल है वो क्या समझेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ना आपने एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग कर रहे हो। मतलब कि जब कोई बंदा इस कीवर्ड पे एग्जैक्ट यही कीवर्ड डालेगा गूगल पे, तभी तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। अगर सपोज करो बंदे ने टाइप कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो आपकी ऐड वहां पे उसको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बट इसी को आप यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कीवर्ड क्या हो गया अब, फ्रेज फ्रेज। में। तो हाँ जी। फ्रेज में आ गया, तो फ्रेज में सपोज करो कि आपका कीवर्ड सिर्फ इतना था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, तो अब कोई टाइप करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एट अफोर्डेबल कॉस्टिंग, कुछ इस तरीके से भी कीवर्ड डालेगा तो वहां पे आपका ऐड दिख जाएगा। ठीक है, हम्म, क्लियर हो गया कीवर्ड का कि कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं। हेलो। जी सर। तो अब आप लोगों को क्या करना है,
अब आप लोगों को एक सर्च ऐड बनानी है प्रॉपर तरीके से। मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बनाओगे, कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। अ, जब ऐड ग्रुप के लेवल के आओगे, यहाँ पे तुम क्या करोगे, प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट मतलब अपना कीवर्ड डालोगे, 5-10 कीवर्ड एटलीस्ट तुम यहाँ डालोगे। उसके बाद यहाँ से आते आते ये सारी चीज़ें डालोगे खुद से मैनुअली। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया और उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। खुद से इनको बना के प्रॉपर तरीके से एक ऐड बनाओ। फाइनल यूआरएल डाल को डिस्प्ले फैद अपने खुद से ये डालो, क्या कहते हैं, हेडिंग डालो और खुद से ही ये डिस्क्रिप्शन डालो। ठीक है। उसके बाद ये जो है साइट लिंक, ये बताऊंगा मैं कि इनको क्या बोलते हैं। ये साइट लिंक होते हैं, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या मतलब होता है साइट लिंक का, कैसे हम साइट लिंक अपनी ऐड पे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बट उससे पहले आप यहाँ तक पहुँचो, एक नई सर्च ऐड बनाओ।
हो गई, बन गई। नहीं सर, अभी नहीं बनी, बाद 10 मिनट। सर ब्रॉड मैच में क्या करें? ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में कुछ मत डालो, नॉर्मल कीवर्ड डाल दो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रॉड पे चले जाएगा। ओके ओके। प्लस नहीं भी डालोगे तो भी वो ब्रॉड ले लेगा। ठीक 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 सर। सर ये फाइनल यूआरएल में क्या देना पड़ेगा? ये आपका वो जाएगा उधर, जो भी आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल है। अच्छा, जी सर, वहां से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा।
हाँ। हो गया। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हो गया, अब तो हो गया होगा। हेलो। हेलो। हाँ सर, हुआ है सर। हो गया है सर। हो गया, ठीक है।
अब देखो, अब हम यहाँ पे जो है बात करते हैं, वो हम बात करेंगे एक्सटेंशंस की। जी सर। देखो, ठीक है, एक्सटेंशंस। तो ये जो एक्सटेंशंस है वो हम सर्च ऐड के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सर्च ऐड के अंदर जो हम एक्सटेंशंस है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या होते हैं? बेसिकली ये एक्सटेंशंस जो होते हैं ये आपकी, अब जैसे आपने सर्च ऐड रन करी, सर्च ऐड रन करते समय आपने क्या क्या डाला, जब आप ऐड जब आप रन करते हो और आपकी ऐड जो है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है? एक तो आपका यूआरएल दिखाई देता है, जो लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे आपका हेडिंग दिखता है, जो आप हेडिंग डालते हो, जिसे हम टाइटल भी कहते हैं। और उसके अलावा तुम्हारा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें दिखती हैं सर्च ऐड के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं आपको सर्च ऐड दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये तीन सर्च ऐड हैं। इन तीनों ही सर्च ऐड में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? ध्यान से देखो इन तीनों एड्स को, इन तीनों ऐड को देखो, और इन तीनों में से कौन सी आपको डिफरेंट लग रही है थोड़ी सी? सर थर्ड वन लग रही है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, वो हाइफन लगा हुआ है ना, जैसे आईफोन। प्लान्स प्राइसिंग दे रखा है उसमें, बुक ऑनलाइन भी उस वहां पर दे रखा है, हम्म। परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी दे रखा है, और हम्म। क्रिएट ए ब्रांड बुक भी दे रखा है। भी है डिफरेंट, 360 भी दे रखा है यहाँ पे, डिस्कवर द अल्टीमेट 360। नहीं हम्म। ये नहीं। सर, ठीक है, लास्ट वन। ठीक है। लास्ट वन में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे कुछ अलग अलग। एक्स्ट्रा लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, जी सर। हम्म। जो कि क्लिकेबल हैं, जो कि इन वेबसाइटों हम्म। पे नहीं दिखाई दे रहे, जी। ठीक है। हम्म। दैट मीन्स कि इन दोनों ने कोई एक्सटेंशन यूज ही नहीं करा, ठीक है। इसने क्या कर रखा है? साइट लिंक का एक्सटेंशन होता है वो यूज कर रखा है। कई बार आप देखोगे कई एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि आपकी एड के आगे ही फ़ोन नंबर भी दिखाई देता है। जी सर। जी। तो फ़ोन नंबर कहाँ से दिखाई देता है? वो भी एक एक्सटेंशन लगाया हुआ होता है, क्योंकि अगर आप एक ऐड बनाते हो तो आपकी ऐड में एक तो ये फाइनल यूआरएल, ये हो गया फाइनल यूआरएल मेरा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये हो गया मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये क्या हो गया? मेरा हेडिंग हो गया, मैप भी दे रखा होता है। ठीक है। और ये क्या हो गया? ये मेरा वो हो गया, क्या कहते हैं, टेलस, ये जो है ये क्या हो गया हमारा? ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। हो गया। और ये जो नीचे है ये क्या है? ये मेरे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो क्रिएटिंग अ ब्रांड बुक, मैं जैसे यहाँ पे गया, तो इसने बेसिकली क्या कर रखा है, मेरे को अपने क्रिएटिंग अ ब्रांड बुक किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है क्या, ठीक है, उसके ऊपर इसने यहाँ पे जो है मेरे को वो दे दिया, ब्रांड बुक बनाने का इसका चार्जेस वगैरह जो भी हैं वो दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये एक्सटेंशन जो हैं वो वेबसाइट पे लगते कैसे हैं, आपकी ऐड पे कैसे लगते हैं? तो हम बातें वापस ऐड पे, जब आप पूरी ऐड यहाँ पे बना लेते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चीज़ें डाल देते हो, तो यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको ये रे, ठीक है, मोर एसेट्स। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, जैसे साइट लिंक हो गया, कॉल आउट हो गया, प्रमोशनल हो गया, प्राइस हो गया, कॉल का लगा सकते हो, लीड लीड फॉर्म आप यहाँ पे लगा सकते हो, एप्लीकेशन का आप यहाँ पे लगा सकते हो, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। देखो जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो है आपका साइट लिंक, और यहाँ पे जो है कॉल एक्सटेंशन, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, साइट लिंक लगा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसी ऐड के अंदर, क्योंकि ऐड कंटिन्यू कर रहा हूँ ना मैं यहाँ से नीचे, जी। इसी ऐड पे मेरे को भी दिखाना है लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा सीधे साइट लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। साइट लिंक पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर तुमने पहले कोई साइट लिंक बनाया होगा तो यहाँ पे तुम्हें सजेशन में आ जाएगा, बट अभी तक जी। कोई साइट लिंक यहाँ बनानी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है।
क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे देखो साइट लिंक, ठीक है। साइट लिंक में अब सपोज करो कि मेरा मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की ऐड रन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे को मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ों की सर्विसेज देता हूँ, मैं उसको अपनी साइट लिंक में लगाना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे एसईओ डाल हो दिया गया। एसईओ, जी। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पीपीसी, एसईओ कर दिया। पीपीसी हो अब गया। अब मुझे क्या करना है, एसईओ करने के बाद देखो डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल होते हैं, इनको लिखने की जी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐड में जी दिखाई देते भी नहीं है। बट यहाँ जी। पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फाइनल यूआरएल। काय का फाइनल यूआरएल? मुझे मेरी एसईओ पेज पे वेबसाइट के इस्तेमाल किया। एसईओ के पेज एसईओ का पेज। यूआरएल। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट के यहाँ के अंदर जाऊँ और मैं ये एसईओ का है, तो मैं क्या जी करूँगा, जहाँ पे एसईओ के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। सर, तो ये जैसे आपने सर्विसेज में जो ये एसईओ का बना रखा है, ये हम्म, कैसे बनाया हुआ है आपने? मतलब ये सर्विसेज पे गए थे ना अभी आप? हम्म, हाँ, ये जो सारे बनाए हैं, अलग अलग पेज बनाए हुए हैं आपने? हाँ ये अलग अलग पेज हैं। ओके, तो जैसे ये एक्चुअली जैसे वो ड्रॉप डाउन की जगह आपने ऐसे दिखा रखा है? वो पेड उसकी वजह से हो रहा है, वो पेड टेम्पलेट ले रखा है ना उसमें, उसकी अच्छा वजह अच्छा से हो अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँगा तो मेरे को यहाँ पे जो भी एसईओ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज वगैरह हैं, ये कितने वो का पड़ता है सर, पेड टेम्पलेट अगर लेते हैं तो क्या चार्जेस होते हैं? पेड टेम्पलेट इसका वही पड़ जाता है आपको, प्लगइन खरीदना पड़ता है इसके लिए कोई ना कोई पेड। तो वो मंथली होता है या ईयरली होता है मंथली सर? मंथली मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है। मंथली अच्छा आपका 20-25 डॉलर के आसपास में मिल जाता है। अच्छा। हम्म, तो उसके बेनिफिट्स होते हैं सर फिर वो? ये देखो बेनिफिट तो तब होते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट बनाने का काम करते हो, अच्छा अच्छा अच्छा। तब उसको लेने का फ़ायदा है ना। आपके पास काम ही नहीं है तो उसको लेके करोगे क्या आप? या तो जी आपके पास रेगुलर काम आता है वेबसाइट बनाने का, जी तो एक अलग बात है। जी ठीक है, तो जैसे मेरा ये एसईओ का है तो मैंने क्या करा, इसका आराम से यहाँ से क्या करा, कंट्रोल सी करा, यूआरएल लिया, और उसके बाद मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को और लगाने, देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में मुझे दिखाई भी दे रहा है, ये मेरी ऐड बन रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे दिखाई देगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पीपीसी का करता हूँ। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीसी का आ जाएगा। जी ठीक है, सर। पीपीसी आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना पीपीसी के पेज का यूआरएल डालूंगा। तो इसी जी सर। तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल जो है साइट साइट मैप लिंक लगा। जो है जनरेट कर सकता हूँ। जी सर। ठीक है, तो ये करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इस पे क्रिएट कर देंगे तो ये साइट लिंक हमारी उस पे लग जाएगा। ठीक है, जी उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नीचे देखो कॉल आउट एक्सटेंशन, देखो कॉल आउट एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ये बेसिकली कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर ना आप अपनी यूएसपीज डालोगे। ठीक है, जी मतलब ये क्लिकेबल तो होता नहीं है बट हाँ हेडलाइन दिखती है नीचे से। तो जैसे कि सपोज करो आप कोई ऑफर दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि गेट 50% ऑफ। जी ठीक है, जी तो आपने यहाँ पे क्या करा, गेट यहाँ पे 50% ऑफ का यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना लिखा हुआ, आपकी जी ऐड के जी नीचे थोड़ा सा जी हाईलाइट होके दिखाई देगा, गेट 50% ऑफ। ठीक है, जी सर। और यहाँ पे जैसे एनरोल नाउ। नाउ। जी ठीक सर। है, तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। और जैसे कि सपोज करो 100% प्लेसमेंट। तो मतलब ये क्या है, ये कुछ यूएसपीज हैं हमारे एडवर्टीजमेंट की, तो वो तुम कुछ जी इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक जी है, सर। उसके अलावा नीचे अगर हम थोड़ा सा आए तो यहाँ पे तुम अलग अलग टाइप की, अगर तुम चाहो तो प्राइस का या प्रमोशन का, प्रमोशन मतलब जो भी डिटेल तुमसे मांग रहा है वो दे सकते हो। जैसे मेरे को कॉल का लगाना है, मैं कॉल पे सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद अपना सिंपली यहाँ से इसको IND इंडिया सर्च कर लो। जी सर। ठीक है, सिंपली अपना यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर लगाना, और फ़ोन नंबर लगा के आपको उसको सेव करना है। जी। ये कन्वर्जन एक्शन में क्या है सर? यूज अकाउंट सेटिंग कॉल्स फ्रॉम एड्स।
ये क्या कहते हैं कन्वर्जन एक्शन, अभी मैं बताऊंगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये अच्छा अभी अच्छा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले जी आपको सर। कन्वर्जन्स क्या होते हैं वो सब चीज़ें समझनी अच्छा पड़ेगी। अच्छा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फ़ोन नंबर लगा सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें प्राइसिंग का लगाना है तो तुम प्राइसिंग भी लगा सकते हो। सिंपल सी प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लैंग्वेज हो गया, आपका जो भी ब्रांड है, ठीक है, तो वो जी सर। क्या है, बेसिकली सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट है, ठीक है, लोकेशन डालनी है, इवेंट है, या जो भी है वो डालोगे। उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे तुम अपनी करेंसी, जो भी तुम्हारी करेंसी है, तो तुम अपनी यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट कर लोगे। IND। ठीक है, INR। ठीक है, प्राइस क्वालिफायर, तो जैसे हम देते नहीं कि फ्रॉम इतने से स्टार्ट हाँ, है अप इतने से टू, इतने में ढूंढ तो जो सकते भी हो आप। आपको हाँ यहाँ पे लग रहा है, जैसे अप टू है तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो अप टू। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्राइस हेडर। प्राइस हेडर जी के अंदर आप प्राइस एसेट के अंदर आप वो डालोगे अपना, जो भी आपका जैसे 5। नाम है प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे जी सपोज करो शूज़, ठीक है, अप टू मतलब कि 500 से स्टार्ट है, जैसे जैसे 1000 रुपये से स्टार्ट है तो आप यहाँ पे 1000 रुपये डाल जी। सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है शूज़ अप टू 1000। जी सर। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपके जी सर, उसमें कुछ दर्जन ऐसा में आ या। रहा है तो आप डालो, जैसे शूज़ है तो शूज़ में तो कोई यूनिट नहीं बनती। जी जैसे सर। आपका होटल है तो होटल में आप डाल सकते हो कि पर नाइट इतना, अप टू जी 1000 रुपीज़ सर। जी पर नाइट। तो वो डिपेंड जी। करता है यूनिट्स वगैरह, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप डालोगे। उसके बाद अपना यहाँ पे जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे आप डालोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल यूआरएल, तो आप क्या कर सकते हो, शूज़ का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, तो जैसे ही बंदा तुम्हारी ऐड पे इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट तुम्हारे शूज़ पे चले जाएगा। जी सर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, किस टाइप की तुम ऐड रन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो है ये लेके आप मल्टीपल एसेट्स इसके अंदर अपने ऐड कर सकते हो। जी सर। ठीक है, तो ये होता है, तो ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं बेसिकली, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे अपनी इनको यूज़ जी। कर सकते हो। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। अब देखो, आपने एक्सटेंशन लगाया, कई बार क्या होता है कि आपने लगाया होगा नो डाउट अपनी वेबसाइट पे एक्सटेंशन, बट गूगल पे वो नहीं दिख रहा होगा, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक जी है, सर। कि आपने एक्सटेंशन लगाया बट जब आपकी ऐड गूगल पे दिखाई दे रही है तो वो वहाँ पे नहीं नज़र दिख। ही नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है क्या होगा, उस कंडीशन में जो है आप वो नहीं कर सकते। अब वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी एक्सटेंशंस को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जी। नहीं, अगर हम पे भी कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं दिखाता। पे कहाँ कर रहे हो आप, वो तो ऐड के लिए पे कर रहे हो ना आप। ओके। हाँ, तो कई कई वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सोचा कि आपने एक्सटेंशन लगा दिया, कई बार वो नहीं दिखाएगा। सपोज करो कि अभी सुबह सुबह दिखा रहे हैं, शाम को शायद वो ना दिखा वो रहे हो, टाइम के हिसाब से है भी ना, फर्क पड़ता फिर है, अगले मतलब दिन इतना सुबह फिर उनका। दिखा रहा हो। हाँ, तो ये जी मत जी समझना जी। कि आपने एक्सटेंशन लगा दी तो हंड्रेड हाँ, वो परसेंट तो पे सर नहीं अगर जैसे दिखाएगा। अभी हम दोबारा यही सेम वर्ड पे अभी आप क्लिक करोगे तो ये तीनों नहीं आएंगे, कोई तीसरे दूसरे आ जाएंगे। हाँ, वो क्योंकि हम वहाँ पे तीन तीन हेडिंग डालते हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंगली दिखाता है सारी चीज़ें। नहीं नहीं, तो अगर सेम भी करेंगे तब भी ये तीन नहीं आएंगे सर, क्योंकि फिर दूसरों को मौका देगा ना वो। देखो, वो तो हाँ, वो तो डिपेंड करता है कि आपने क्या बिडिंग लगा रखी है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो दिखाता है। ठीक है, नहीं, कहीं जैसे अभी आप करना, इसी को दोबारा एंटर करना सर, मेरा। किस पे, नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर सर्च बार में ही। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ। ये इसी पे, हाँ दोबारा एंटर कर दो बस। ये देखो ना, चेंज हो सर गया ना हाँ सर। चेंज हो गया सर। हाँ, तो वो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन वाइज, टाइम वाइज, कि जी सर। अभी कौन किसने, अब सपोज करो किसी ने ज़्यादा की बिडिंग लगा दी, जी ठीक है, सर। तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होती रहती है। हम्म। हाँ, वही क्वालिटी स्कोर किसी का ऊंचा हो गया होगा, नीचा हो हाँ, जाएगा अपनी देर तो में। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जी सर। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी सर्च ऐड। ठीक है, सर्च ऐड के सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी। अब देखो, सर्च ऐड जो होती है वो गूगल पे कहाँ दिखाई दे रही है, अगर आप जैसे सपोज करो हमने ऐड बनाई, ठीक है, जी सर। अब लोग कहाँ गलती करते हैं, सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की जी सर। ऐड चला दी इस कीवर्ड के ऊपर, जी जी। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा और मैं चले गया सीधे गूगल पे और देखने के लिए कि जी मेरी ऐड वहाँ पे दिखाई दे भी रही है कि नहीं दिखाई दे रही। जी जी। मैंने सीधे क्या जी करा, सर। कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जी सर। अगर मैं इसको काटूं,
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है, और मैं यहाँ पे आके ना बार बार गूगल पे आ रहा हूँ, कीवर्ड टाइप कर करके देखे जा रहा हूँ, अच्छा मेरी ऐड दिखाई दे रही है, मेरी ऐड दिखाई दे जी रही है, चलो बढ़िया है। जी ऐसा जी नहीं जी। करना है। आप हम्म। जितनी बार अपनी ऐड को देखोगे, आप अपना CTR डाउन कर दोगे। ओके। मतलब कि आप खुद अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर इंप्रेशन मार रहे हो, अब आप क्लिक तो करोगे नहीं, पैसा कट जाएगा। भाई अगर आपकी यहाँ पे हम्म, सपोज करो आपने सर्च हाँ करा हाँ। और यहाँ पे आपकी ऐड दिख गई, तो आप क्लिक थोड़ी ना करोगे उसके ऊपर, क्लिक करते लेकिन ही पैसा हमारा कट जाएगा। कन्वर्जन रेट गिर जाएगा। लेकिन आपका जो CTR है वो गिर जाएगा। CTR का मतलब क्या, कि इंप्रेशन तो पड़ रहा है, मतलब आप जितनी बार अपनी हम्म। ऐड देखोगे आपकी ऐड के ऊपर इंप्रेशन आएगा, बट आप उस पर जी क्लिक नहीं सर। करोगे, तो जिसकी वजह से आपका CTR डाउन हो जाएगा। नहीं, लेकिन जब दिखेगी नहीं तो? दिखेगी नहीं तो फिर वो एक देखिए, अलग बात है ना। फिर अगर अच्छा, यहाँ पे अगर दिख रही गूगल, है और हम बार बार देखना चाह रहे हैं हाँ, उसको। तो तुम बार बार क्या करो कि गूगल मेरी ऐड दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है करके बार बार बंदे क्या करते हैं, अपनी कीवर्ड टाइप करके अपनी ऐड को देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अपना हम्म। CTR डाउन कर देते हैं। तो कभी जी भी सर। आपको ये चीज़ देखनी है तो आपको यहाँ नहीं आना है, इसके लिए एक अलग ऑप्शन है, टूल्स एंड सेटिंग। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आओगे ना, जब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लानिंग के अंदर, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, तो हम एक यहाँ पे सेकंड आएंगे। सर, टूल्स एंड सेटिंग में। ऐड ऐड प्लानिंग के अंदर जाके प्लानिंग में जाना है, ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम जाएंगे। ऐड प्रीव्यू डायग्नोसिस। जी सर। ठीक है, तो इसके अंदर आने के बाद, ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस के अंदर आओगे, तो यहाँ पे देखो एंटर योर सर्च टर्म, मतलब कि जो भी कीवर्ड के ऊपर आप ऐड रन कर रहे हो वो कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। ठीक है, उसके बाद आप वो लोकेशन टाइप करोगे जिस लोकेशन पे आपकी ऐड आपने चलाई है, किसी ना किसी लोकेशन पे तो चलाई होगी ना, जी कौन सी सर। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, आप उसको मोबाइल पे देखना चाहते हो, डेस्कटॉप पे कैसे दिख रही है वो देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। जी सर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा योर एड इज नॉट शोइंग, और अगर दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे दिखा देगा प्रीव्यू करके आपको, कि आपकी ऐड कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी तो कोई ऐड चल नहीं रही ना, तो इसलिए योर एड इज नॉट शोइंग दिखाएगा वो, ऑब्वियस सी बात है। पैसे नहीं है ना, पैसे डाल के। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक्स टूल्स के अंदर आके आप अपनी सर्च ऐड को देख सकते हो, बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है सर्च इंजन पे, उससे आपका CTR डाउन होगा। सीटीआर का मतलब क्या हो सर? क्लिक थ्रू रेट। ओके। जो वो 1000 वाला आपने बताया था। नहीं नहीं, वो तो CPM था, अच्छा अच्छा। कॉस्ट पर मिली, ओके। ये अलग चीज़ है, ये CTR है। ठीक है, जी सर। तो ये ऑलमोस्ट तो आपकी, उससे फर्क क्या पड़ता है सर, सीटीआर से? CTR अगर आपका डाउन हो जाएगा तो आपकी एड रैंक डाउन हो जाएगी। रैंक में तो नीचे चला जाएगा। ओके। CTR डाउन तो होने का सर हम मतलब लोग है, झूठ मूठ अपना ही ऐड अपने ही देख रहे हैं, तो ऐड है, दूसरों को देखने का, हम अपने क्लिक करके अपने नहीं देख सकते, है ना, दैट नहीं इज तो आप अगर नहीं। अपनी ऐड भी देखोगे तो कैलकुलेट तो व्यू व्यू में तो चले जाएगा ना, कि आपका जी 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 व्यू जी। पड़ गया आपके उसमें। हम्म, ठीक है, दूसरे को देख। हम्म, एक सेकंड होल्ड करना।
हम चलो, तो देखा हमने जो है वो सर्च ऐड यहाँ पे करी। ठीक है, सर्च ऐड के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि किस तरीके से जो एक प्रॉपर सर्च ऐड है वो किस तरीके से जो है बनाई जाती है। ठीक जी है, सर। बिडिंग क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने सीखा ऐड रैंक के बारे में, हमने इसके अंदर सीखा कि ऐड रैंक किस तरीके से कैलकुलेट होती है। जी ठीक सर। है, उसके अलावा जो है हमने इसके अंदर एक्सटेंशन सीखे, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, कीवर्ड्स सीखे, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, कौन सा जी कीवर्ड सर। क्या कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कवर अप कर ली। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक्सटेंशन में ही साइट लिंक है ना सर? हाँ, एक्सटेंशन के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, साइट लिंक, प्रमोशनल, प्राइस, कॉल। जी जी। ठीक है, तो एक्सटेंशन के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। जी सर। ठीक है, चलो ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम जो है अब नेक्स्ट ऐड की तरफ को जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। ठीक है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऐड किस तरीके से बनाई जाती है वो हम इसके अंदर अब देखेंगे। तो डिस्प्ले ऐड के लिए क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्ले ऐड होती कौन सी है और कैसे हमें दिखती है। ठीक है, जैसे कि मैं वेबसाइट पे आता हूँ, स्मॉल, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है स्मॉल एसईओ टूल, इसके अंदर बहुत टाइप की जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती हैं। अभी हो रही है, ओपन हो रही है, देखो यहाँ पे है, अभी वेबसाइट ढंग से ओपन नहीं हुई। ये देखो, जैसे कि ये है, ये देखो, ये सारी क्या है, ये एस सी एम रश की क्या है, एड्स हैं। ये होती है हमारी कौन सी ऐड, इन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले दे रही है जो आप लोगों को। ठीक है, डिस्प्ले के फॉर्म में। अब जैसे सपोज करो मैं इस किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके ऊपर मैंने सपोज करो क्लिक कर दिया, देखो मैं कहाँ पे आ गया, एस सी एम रश की वेबसाइट के अंदर आ गया, दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या सर है, कहाँ से आया हूँ, एक बार दिखाना कौन सा डिस्प्ले वाला कौन सा था वो, कोई उसका वो नहीं, लिंक? इस पे ऐड, मैंने जस्ट ऐड पे क्लिक किया है। ये जो ऐड है, ये जो ऐड दिखाई नहीं दे रही है, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक इस ठीक पे ठीक क्लिक ठीक। किया है, और एस सी एम रश की ऐड है, अच्छा। एस सी एम रश के उसमें हाँ चलेगी। हाँ हाँ हाँ। है ना, ठीक मैं ठीक जैसे ठीक इसको ठीक। यहाँ से कट कर देता हूँ, जी सर। एड्स बाय, देखो दिखा रहा है ना, एड्स बाय गूगल जी जी जी। हर जी जी। जगह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिस्प्ले ऐड जो है वो दिखाई देती है डिस्प्ले के फॉर्म में। ठीक है, ये किसी भी साइट पे दिखेगी हमें? किसी भी साइट में नहीं साइट के दिखेगी, अंदर दिखेगी? वो वेबसाइट जो है मोनेटाइज होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, वो मोनेटाइज क्या होता जिस भी मतलब वेबसाइट को, जिससे क्रिएट, जैसे नौकरी.com हो गई, मैट्रिमोनियल हो गया, ऐसे? आपकी वेबसाइट मोनेटाइज होनी चाहिए। मोनेटाइज होने का मतलब ये है कि आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ऐड दिखने का परमिशन होना चाहिए। ओके। वो भी हम सीखेंगे कि क्या कहते हैं, गूगल एडसेंस करके कैसे हम एडवर्टाइज मतलब अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं, वो भी मॉड्यूल है, आगे सीखेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ इस तरीके से एड्स दिखाई देती है। अब इस टाइप की ऐड जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसके लिए आ जाते हैं हम वापस अपने गूगल के अंदर, एंड सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू कैंपेन के अंदर क्लिक करना है, न्यू कैंपेन यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक है, अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस के अंदर, जहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे, है? डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे ये रहा डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर हम लोग आ जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर आने के बाद यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप अपना वेबसाइट का यूआरएल बिजनेस यहाँ पे करना। पुट कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैंपेन नेम ला लेंगे, जो भी आपको डालना है। मैं लिख लेता हूँ, तो ब्रांडिंग एक्सपर्ट डिस्प्ले ऐड। ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंटिन्यू। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये कोई तुम्हारा पुराना कैंपेन है या फिर तुम नया बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नया कर देता हूँ इसे। जी ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो ऑप्शन आ गया लोकेशन का। ठीक है। तो लोकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज करो, मैं यहाँ पे दिल्ली ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे दिल्ली के अलावा और क्या ले लेता हूँ, चलो गुड़ गुड़गांव ले लेता हूँ। ठीक है। ये गुड़गांव ले लिया। तो मैंने ये क्या है, दिल्ली एंड गुड़गांव, यहाँ पे दो लोकेशन अपनी ले ली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, जिनको इंग्लिश समझ में आती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे मोर सेटिंग के अंदर, तो मोर सेटिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। ऐड रोटेशन, शेड्यूल करना। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो और आ रहा है, वो आ रहा है आपका डिस्प्ले। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले ऑन ऑल डिवाइसेस, सेटअप स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी डिस्प्ले ऐड होती है, उसके अंदर आपको ऑप्शन है कि आप इसको अपनी ऐड को कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट, किसी तीनों चीज़ों में दिखाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ आपकी ऐड मोबाइल पे दिखाई दे, तो आप सिर्फ मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, कि आपको अपनी ऐड जो है वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखानी है, आईओएस पे दिखानी है, किस पे दिखानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली, या फिर विंडोज़ के जो फ़ोन है उन पे दिखानी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मॉडल तक है, कि अगर आप बात करें एंड्रॉयड के अंदर, तो एंड्रॉयड के अंदर जो भी आपके वो हैं मोबाइल कंपनीज़ है, ठीक है, तो वो भी इवन आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। देख रहे हो, जैसे यहाँ पे वन प्लस हो गया, पोको हो गया, सैमसंग हो गया। आप चाहते हो कि स्पेसिफिक उस मोबाइल पे ही आपकी ऐड दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैं सैमसंग लेके चल रहा हूँ, कि भाई सिर्फ सैमसंग के ही डिवाइसेस में मेरी ऐड दिखाई दे। जी सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इवन नेटवर्क तक कर सकते हो। ठीक है। नेटवर्क के अंदर अगर आप आओगे, तो यहाँ पे आपको इंडियन नेटवर्क दिखाई देंगे। अगर इसमें से कोई नेटवर्क आपको हटाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको हटा भी सकते हो। टाटा डोकोमो जैसे बंद हो चुका है, रिलायंस बंद हो चुका है, एमटीएनएल बंद है। ठीक है। बीएसएनएल तो है, एयरटेल, एयरसेल एयरसेल बंद है आज के टाइम पे। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो जो भी है, आप उनको यहाँ पे डन करके, इवन आप इतनी टारगेटिंग कर सकते हो कि आप इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस और नेटवर्क के अकॉर्डिंगली भी अपनी ऐड को जो है यहाँ पे दिखा सकते हो। जी सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है। कैंपेन यूआरएल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डायनामिक एड्स। ठीक है। अब ये डायनामिक एड्स क्या होती है, देखो डायनामिक ऐड का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे यूज डायनामिक ऐड फॉर पर्सनलाइज ऐड, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, जो जो भी आपका वो है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखो डायनामिक ऐड के अंदर क्या होता है कि अभी जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें ना, क्योंकि डिस्प्ले ऐड है, तो डिस्प्ले ऐड में हमें कुछ ना कुछ हमें एडवर्टीजमेंट बनानी पड़ेगी डिस्प्ले के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायनामिक एड्स अगर आप ऑन कर लेते हो, तो ये क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट है, अभी मैंने पीछे वेबसाइट डाली थी ना, ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट से कंटेंट को उठा के खुद एक एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन कर देता है। ओके। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जाएगा और आपकी वेबसाइट के कंटेंट को उठा के आपके लिए एक डिस्प्ले ऐड तैयार कर देगा, डिज़ाइन कर देगा खुद से। ठीक है। बट इसको हम बंद रखते हैं, इसको हम नहीं चला के रखते, क्योंकि यहाँ पे जो हम एडवर्टीजमेंट है, हम अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज करते हैं। ठीक है। तो इसको बंद रखने में ही फ़ायदा है। ठीक है। ये करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे देखो कंटेंट एक्सक्लूजन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे कंटेंट लेबल, सेंसिटिव कंटेंट या कंटेंट टाइप, इसमें से कोई सा भी कंटेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भी इस पर्टिकुलर जो कंटेंट है, इसके ऊपर मेरी ऐड नहीं दिखनी चाहिए। सपोज करो कोई वेबसाइट है और उसके ये अलग अलग जो ऑप्शंस है, जैसे कि टीन एंड ओल्डर ऑडियंस, आप चाहते हो कि भाई जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या फिर बिल्कुल ही बूढ़े हैं, उन लोगों की को आपकी एडवर्टीजमेंट या कंटेंट ना दिखाई दे, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जिस कंटेंट से आपको अपनी एडवर्टीजमेंट हटानी है, वो कंटेंट आप यहाँ पे ले सकते हो।
जैसे लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब वीडियो, कि भाई अगर कोई बंदा, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी जो ऐड होती है वो कई बार आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी बैनर टाइप की एड दिखाई देती है। ठीक है, बैनर सा बना आता है, फिर हम उसको कट करते हैं। ठीक है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो है नहीं चाहते कि भैया कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है और मेरी ऐड दिखाई दे वहाँ पे, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जी पे सर। जैसे सेंसिटिव सोशल इश्यूज, जैसे कई टॉपिक ऐसे होंगे सोशल इश्यूज वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हैं, तो जिस पे भी आप इसको बंद करना चाहते हो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, उसको देखो लिखा भी है, ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। भाई मेरे ब्रांड से फिट नहीं कर रहा चीजें, तो आप उसको हटा सकते हो। ये फ्रेंड वाला क्या है सर? कौन सा? ये भी अच्छा, ब्रांड का कह रहे हो आप? ब्रांड, ब्रांड मतलब कि आपको लगता है कि हाँ इस कंटेंट में अगर मेरी ऐड दिखाई देगी तो मेरे ब्रांड को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस कंडीशन पे ओके। आप हटा सकते हो। जी जी, मतलब रेलिवेंस होनी चाहिए ना ऐड तो। हाँ मतलब रिलेवेंसी तो रहेगी रहेगी, बट जैसे कि यहाँ पे जैसे कुछ सेंसिटिव एंड सोशल इशू है, पोर्नोफिटी एंड रफ लैंग्वेज, जैसे कोई गाली गलौज कर रहा है ना, या हम्म। फिर उसने कुछ ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है, तो ऐसी जगह पे भाई मेरी ऐड ना दिखाई दे तो मैं बंद कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपसे भाई आपका डेली बजट कितना है, तो मैं मिनिमम यहाँ पे क्या है 500 रुपये अपना डेली का बजट रखता हूँ। ठीक है, जी सर। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है बिडिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे बिडिंग का मतलब क्या है, आप बिडिंग किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू। ये मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन क्या होता है और कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, इसको अभी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनती है, या फिर कन्वर्जन क्या होते हैं, कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो इसको अभी इग्नोर करो। अभी मैं जी यहाँ पे सर। ले रहा हूँ व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब क्या है कि कन्वर्जन इज रिकमेंडेड फॉर योर कैंपेन गोल। ठीक है, वो अपनी तरफ से बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, एंटर योर व्यूएबल सीपीएम, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके की डिस्प्ले ऐड है, तो डिस्प्ले ऐड है तो डिस्प्ले ऐड जो है वो दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पे जो बिड लगेगी आपकी सीपीएम पे लगेगी। किसके ऊपर लगेगी? CPM। सीपीएम। सीपीएम का मतलब क्या होगा, कॉस्ट पर मिली। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अपना सीपीएम 100 रुपये रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जब आपकी ऐड के ऊपर 1000 इंप्रेशन आएंगे तो आपका 100 रुपये कट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पर 1000 इंप्रेशन इज इक्वल टू 1 सीपीएम, और हम्म। ये जो है ये कॉस्ट है, ये 1 सीपीएम की है। समझ में आया? जी सर। हम्म? जी सर। नहीं है? यस? सर ये क्लिक पे भी डिपेंड होता है क्या? क्या? जो ये एड सिर्फ हम देखेंगे तभी हमारे वन थाउजेंड पे? देखने से ही पैसा कटेगा, हाँ, देखने से ही पैसा देखने कट से। जाएगा। मतलब या तो 1000 इम्प्रेशन कंप्लीट होंगे या वो क्लिक के हिसाब से। नहीं, देखो बात को समझो, ये हम डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं, जो हमारी हम्म। टेक्स्ट ऐड थी, टेक्स्ट ऐड के अंदर हम लोग क्या करते थे कि कोई गूगल पे कीवर्ड टाइप कर रहा है, हमारी ऐड दिखाई दे रही है, तो हमारी ऐड दिखाई देने के बाद उस पर क्लिक हो रहे हैं। जी सर। ठीक है, वो था। बट ये क्या है, ये डिस्प्ले ऐड है, यहाँ पे लोगों को चलते चलते खुद से ऐड दिखाई देगी। टेक्स्ट ऐड के अंदर क्या होता ओके। है, जब कोई यूजर टाइप करेगा तभी ऐड दिखाई देगी। बट ये हाँ डिस्प्ले हाँ। ऐड है, ध्यान से समझो, ये डिस्प्ले ऐड है। ये आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो उस वेबसाइट में चलते फिरते आपको आपकी ऐडें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो उन ऐड, जब वो ऐड दिखती है तो उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है तो आपका कुछ पैसा कटता है, क्योंकि भाई जी अब सर। उसके बाद उस पर क्लिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जी आपके जी जी। इंप्रेशन पे ही पैसा कटना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना जिस दिन मैं आपको सीपीएम, कॉस्ट पे सीपीसी सीपीएम बता रहा, तो मैंने आपको बताया था ना कि हर ऐड पे अलग अलग बिड चलती है। तो सर्च ऐड जी। पे सीपीसी चलती है, उसी तरीके से जो तो वीडियो ऐड पे इसका रेट से ज्यादा होगा, हम्म उससे सर्च ऐड से ज्यादा होगा ना इसका रेट तो, डिस्प्ले ऐड का? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप जब ऐड रन करते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसका कोई ऐसा वो नहीं है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये बिड आपने यहाँ पे लगा दी, जैसे सपोज करो 100 रुपीज़। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद टारगेटिंग, देखो अब यहाँ पे क्या है, टारगेटिंग हम खुद से कर सकते हैं कि हमें कैसे लोगों को टारगेट करना है। जब हम सर्च ऐड कर रहे थे तो सर्च ऐड पे हम किस पे टारगेट कर रहे थे,
सर्च ऐड जब हम बना रहे थे तो हम अपनी ऑडियंस कैसे टारगेट कर रहे थे? कौन बताएगा? सर कीवर्ड के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू। वहां पे हम टारगेट कैसे कर रहे थे? कीवर्ड के थ्रू, कि भैया कोई भी बंदा ये कीवर्ड टाइप कर दे तो मेरी ऐड दिखा देना, है ना? बट यहाँ पे तो कोई बंदा कीवर्ड पे तो नहीं तुम्हारी ऐड दिखाई दे रही, यहाँ तो लोगों को वेबसाइट पे तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना कि हमें टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी रखनी है। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी टारगेट ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑडियंस सेगमेंट। इस ऑडियंस सेगमेंट को हम आज नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ऑडियंस सेगमेंट जो होती है वो कब काम आती है? रीमार्केटिंग की ऑडियंस के टाइम पे काम आती है, जब हम रीमार्केटिंग ऐड बनाते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर जब आप आओगे, तो डेमोग्राफी के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको किसको, मेल को, फीमेल को, अननोन को, किस एज ग्रुप को ऐड दिखानी है। पेरेंटल स्टेटस उसका आप कर सकते हो, और उसकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो अपनी डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली ऑडियंस। सिर्फ हाउस होल्ड इनकम कैसे हमें? देखो नहीं सर, हाउस इंडिया में तो कह रहे हैं ना इसको, इंडिया में इसका फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली हाउस होल्ड इनकम का। देखो हाउस होल्ड इनकम जो है वो बेसिकली ये है कि आपके घर में कितने जने हैं और उसमें से कमाने वाले मतलब कितने कितना हैं। उस पे पे कर सकते हो। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम ओवरऑल कितनी है? अगर मैं बोलूं कि हाउस होल्ड इनकम मेरी 50% है, 50% का मतलब है कि मेरे घर में 4 लोग हैं, 2 कमा रहे हैं, 2 नहीं कमा रहे। हम्म। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसमें आप सबको सेलेक्ट करके रखो, बेटर है। अच्छा। ठीक है, बाकी ये नहीं, सारी लेकिन चीज। नीचे नोट आ रहा है ना सर, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज ओनली अवेलेबल इन सिलेक्टेड कंट्रीज। हाँ, तो कहते हैं इंडिया में इसका वो नहीं ये होता। यूएसए वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाँ वहाँ हाँ। पे हर चीज़ ट्रैक होती जी है। जी इंडिया में जी, नहीं तो कर इसमें सकते कोई कहते भी हैं चीज़ इसमें हो ट्रैक। ना हो तो इसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसीलिए यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करके रखो, जी जी क्योंकि जी यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम किसी के घर की, क्योंकि लोग ही गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं यहाँ पे, जी 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 है ना? जी कमाने वाले 4 है, बता देंगे जी 2 ही कमाते हैं, तो जी। इसीलिए तो हाउस होल्ड इनकम आप सब पे सेलेक्ट करके रखो कि भाई जैसी भी उसकी हाउस होल्ड इनकम है दिखा दो ऐड। ठीक है, इसको यहाँ पे डन करा। ये डन करने के बाद उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे आता है कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स के जी अंदर हम क्लिक करेंगे, तो कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जी कीवर्ड का मतलब क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कीवर्ड, जैसे मैं ब्रांड मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर बिल्ड योर ब्रांड, ये कुछ मेरे उससे रिलेटेड साइट वट साइट हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। ठीक है, ये कुछ मैंने जी कीवर्ड ले लिए। अब ये कीवर्ड, अब तुम बोलोगे कि सर इसमें क्यों कीवर्ड, ये तो डिस्प्ले ऐड है। तो इसमें कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर गूगल पे कोई इन कीवर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट ढूंढ रहा है और उनको कोई वेबसाइट दिखाई दे रही है और वो मोनेटाइज्ड है, तो वहां पे मेरी ऐड दिखा दो। जी जी। क्योंकि भाई मैं यही तो चाहूंगा ना कि मेरी जो बिजनेस है उससे मिलता जुलता लोग गूगल में कुछ सर्च करें और वैसी वेबसाइटें उनके पास ओपन हो, तो ऐसी वेबसाइटों पे मेरी वेब जो है ऐड दिखाई दे। और जी गूगल सर। करता भी यही है कि रिलेवेंसी होती है। अब वो उसी ऐड पे आपकी ऐड दिखाएगा उसी वेबसाइट पे जो आपसे मिलती जुलती हो। जी। अच्छा सर, जैसे कोई, जैसे हमने ये कोई ना कोई जैसे यूट्यूब खोलते हैं या कोई ऐड खोलते हैं, हम्म। और उसमें हम कोई जैसे वेबिनार हो रहा है या कोई मतलब क्लास या कोई कोर्स के लिए एक बार हमने उनसे वो बात करी, हम्म। तो फिर उसकी ऐड बार बार दिखती रहती है, दिखती रहती है। उसी को हम रीमार्केटिंग बोलते हैं, जो हम अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। मतलब उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन वो पीछा नहीं छूटता। पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो इतनी तगड़ी तरीके से आपको ट्रैक करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जी सो सर। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या है, कीवर्ड जो है अपने सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, और नीचे यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस सेगमेंट मैंने आपको बताई है कि हम रीमार्केटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, कि मतलब कि क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो सजेस्ट वेब पेज ऐप एंड वीडियो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉपिक्स ढूंढने हैं। जी जी ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल जी। मार्केटिंग के अंदर जो है मैं यहाँ पे लर्न वाले में आ जाए। नहीं 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 ब्यूटी,
वैसे अगर मैं मेरा देखा जाए तो मेरी जो यहाँ पे कैटेगरीज हैं उसके अंदर तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की तो सबको ज़रूरत पड़ती है। जी सर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम जी जी, सभी को कंटेंट को टिक कर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट आप लोग अपने अकॉर्डिंगली करोगे कि आपकी जो कैटेगरी है। ठीक जी है, जी। जैसे जैसे ये है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो ऐड यहाँ पे देखो, जैसे मेरी एडवर्टाइजिंग हाँ, एंड एड मार्केटिंग मैं मार्केटिंग, इसको ले सकता हूँ। ठीक है, बिजनेस ऑटोमेटिव एजुकेशन, इंडस्ट्री, ठीक है, इसको ले बिजनेस सकता हूँ। एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस फाइनेंशियल इसको ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके जी अकॉर्डिंगली मैं अपना यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने जी 3 सर। कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो मैं यहाँ पे जी इसको डन कर दूंगा। जी। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो, प्लेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप गूगल को सजेशन दे किस रहे हो किस पे कि करना चाहते हो? इस वेबसाइट पे मैं अपनी प्लेसमेंट करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट ये एक सिंपल सजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस वेबसाइट पे भी जैसे मैं वो है स्मॉल एसईओ टूल, जैसे ये वेबसाइट है ये जी मोनेटाइज भी है जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया जी था। तो जी भाई, जी और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी है। तो मैं चाहता जी हूँ कि भाई सर। जिस तरीके से इसकी ऐड दिखाई दे रही है एसईएम रश की, मेरी भी दिखाई दे तो जी बढ़िया सर। है। तो मैंने क्या जी करना है, सर। यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करके, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसकी वेबसाइट के उसको कॉपी करता हूँ। जी सर। वो ठीक है, मतलब पेज, लैंडिंग हाँ, पेज। होम पेज को इसको कॉपी कर लेता हूँ। और होम पेज को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर वापस आता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड वन प्लेसमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पे हो गई। आप यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हो। और या ब्राउज में जाके खाली वेबसाइट्स को क्लिक कर दें तो वो भी हो सकता है या नहीं, नहीं? वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, मतलब जिस जिस पे लगानी है उसी पे लगेगी। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सिंपली डन कर दिया। डन करने के बाद देखो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, ये उसके अलावा देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसको जो है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है, इसको आप ऑन भी रख सकते हो और इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल नए नवेले हो, बिल्कुल अभी नया नया कर रहे हो, तो आप इसको ऑन रखो। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के अंदर क्या होता है ना, गूगल आपके बजट के अंदर वो आपको बेटर रिजल्ट देने के लिए अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करता है। जी जी। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने यहाँ सपोज करो मिस कर दी होंगी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो उन जी। लोगों को भी दिखाएगा अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई, कि ये कैटेगरी जो है आपकी ऐड से मिलती जुलती बेटर है, है। इनको भी हम्म, दिखाओ, क्योंकि हम्म, तुमने हम्म, ऐड नहीं करा। तो आप हम्म, क्या कहते हैं, वो ऑन ऑप्टिमाइज कर। टारगेटिंग ऑन कर दोगे तो यहाँ गूगल अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत सजेशन दे के आपको आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करके और एक्स्ट्रा लोगों को भी दिखा सकता है। बट अगर आप बंद कर दोगे तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप इसको ऑन ही रखो, कि आप अगर आपको लगता है कि आप बेटर टारगेटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप गूगल को मौका दो कि भैया तू कर ले बेटर टारगेटिंग। ठीक है, ये करने के बाद मैं गया नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऐड बनाने का वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपना फाइनल यूआरएल डालना है, उसके बाद अपने बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, देखो 25 कैरेक्टर हमारा के अंदर क्या अंदर डालना है। बिजनेस नेम? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अब हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है अपनी इमेजेस वगैरह डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर आया। ठीक है, अभी जो सेलेक्टेड है वो ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मेरी वेबसाइट के अंदर जो भी पेजेस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होंगी ये दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको खुद से अपलोड करना है बाहर से, तो आप यहाँ पे अपलोड पे आओगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से आप खुद भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो दिखा रहा है सजेस्टेड, ये दिखा रहा है मेरी वेबसाइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो एक डाली है। टेम्पलेट है सर। टेम्पलेट नहीं है ये, फोटो वो है ना, इमेज है ना जो आप अपनी डिस्प्ले ऐड पे लगाओगे। अच्छा। ठीक है, तो ये नहीं तो ये किसने डिजाइन करी है? ये डिज़ाइन नहीं करी, ये मेरी वेबसाइट से ले रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आपकी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट ओके का ओके यूआरएल डाला तो उससे सजेशन दे रहा है। बट हमें क्या करना है, ओके हमें यहाँ से इसके लिए अलग से क्रिएटिव बनाने होते हैं, और यहाँ पे ओके। अपलोड पे जाके फिर आप यहाँ पे सिस्टम से उसको अपलोड करो। ठीक है, वेबसाइट और सोशल के अंदर आओगे तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया पे अगर पेजेस वगैरह होंगे तो वहाँ से भी ये जी खींच जी। कर लेता है। ठीक है, उठा लेता है।
ठीक है, सपोज करो तो मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैंने SDTA का डाला होगा कभी, तो उसके फोटोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। तो वो सारे सजेशंस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं इसी को ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, नहीं तो यहाँ पे हाँ, तुम्हारी ऐड ना बनती हुई नजर आती है। अभी तुम लोग करोगे शायद तुम्हारे उसमें दिखने भी लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोगो है। लोगो अगर आपको चेंज करना है तो तुम एडिट पे, ये मैंने पहले बना रखी है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, जी। अगर आपको वीडियो लगानी है तो आप वीडियो भी लगा सकते हो, लेकिन 30 सेकंड से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। कितने सर? 30 सेकंड से अच्छा, ऊपर की। 30 सेकंड। क्योंकि हाँ हम ये जी। डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं, हम वीडियो ऐड नहीं बना रहे कि हम यहाँ पे 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनाएंगे। अगर आपको 2-3 मिनट की वीडियो ऐड चलानी है तो आप यूट्यूब पे चलाओ, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ इमेज को ही लेके चलेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, अपनी हेडिंग डालनी है। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, जैसे लास्ट उसमें किया था तुमने, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे जस्ट आप नीचे यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्रिएटिव जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वही आपके पूरे एरर वगैरह कुछ आ रखा है तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा, और उसके बाद हम यहाँ से उसको पब्लिश कर देंगे। जी ठीक है, ऑलमोस्ट सर्च ऐड की तरह ही था, बस यहाँ पे टारगेटिंग था कि हम टारगेटिंग कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, और सर्च ऐड में सिर्फ हम क्या डाल रहे थे, कीवर्ड्स डाल रहे थे, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज और लोगो भी डालना है, क्योंकि ये डिस्प्ले जी ऐड है। ठीक है, जी तो जी। कुछ इस तरीके से हमारी जो है ऐड बनेगी। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक सर्च ऐड जो डिस्प्ले ऐड जो है वो बनाओ, जिसको जहाँ पे दिक्कत हो रही है वो मेरे से पूछ लो। जी सर। इसको बनाओ, जिसको जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो पूछ लो।
सर न्यू कैंपेन में जाए कैसे? हम तो हैं उसमें ही, नया नया में करने का डिस्प्ले में। स्क्रीन शेयर कीजिए। ये रहा ना, प्लस क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये वाला सर। हाँ। उस पर क्लिक ओके। कीजिए। जी। उसके बाद कैंपेन। आधा। सर हाँ ये सर। ट्रैकिंग टेम्पलेट कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में। इसको छोड़ना है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हो गया।
सर जो एब्यूजिंग वगैरह वाली को टिक करना है या नॉट टिक करना है? हाँ, अनचेक कर सकते हो। अच्छा, अनचेक करना है ना उनको। इसको कर दो ना, सेंसिटिव इशू को। सर व्यूएबल इंप्रेशन रिकमेंडेड, हाँ जी, ये रेकम बिडिंग बिडिंग में है सर, कन्वर्शन। बिडिंग में आप और लोगे इस व्यूएबल इम्प्रेशन। बीडिंग में कन्वर्जन आएगा। बिडिंग में फिलहाल तो व्यूएबल इम्प्रेशन लोगे। ओके ओके। कन्वर्जन तो जब मैं बताऊंगा उसके बारे में तब। सर ये एडिट टारगेटिंग कीवर्ड में टारगेटिंग कीवर्ड, किन कीवर्ड्स पे आप टारगेट करना चाहते हो? कोई ट्रैवल फूड वगैरह ना। हाँ, कि भाई सर इसमें रिलेटेड। पेस्ट करना है लिंक या हमें लिखना पड़ेगा? नहीं, पेस्ट करो लिंक वहां से लेके, वेबसाइट दिखाने से। का।
अच्छा, कोमा लगा के। नहीं कॉमा नीचे मैम। देखो ना, ऐड का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐड ठीक सर। पार्टिसिपेंट करके ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा यूआरएल डालो ऐसे। ओ, ठीक है सर। सर हम स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं, करके ओके दिखाते ओके सर। ओके ओके ओके। Where is the class?
हो गया? 2 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है डिस्प्ले ऐड रन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जी आपका सर। ना रीमार्केटिंग का रह गया कि रीमार्केटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग ऑडियंस किस तरीके से बनाते हैं, एंड कन्वर्जन जी। किस तरीके से बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा। ठीक है रवि जी? 1 सेकंड सर। सर लास्ट स्टेप रहता है अभी तो कर लो फोन। वीडियो चल चुकी। मुझे सब बस नहीं है इतनी। वीडियो आप बनारस में भी रख सकते हैं। सर को पूछना है कि कैसे होती है फोटो जो ऐड बनारस में। क्रिएशन फिक्स कुछ गलत आया है आपका। ये आई है 2 गलतियां। सर एक बार ही देखना। स्क्रीन शेयर कीजिए। डिस्प्ले ऐड अ क्रिएशन फिक्स एरर। जाओ वहाँ पे। ऐड पे क्लिक करो, इसमें देखो कहीं दिक्कत है, नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ ये पे एक्स्ट्रा नीचे आया ना? नीचे आ जाओ, बस आप स्क्रॉल करो इसको, रेड कलर का दिख जाएगा। कहाँ दिक्कत आई है? ये ये रहा। रहा कितनी हेडिंग लॉन्ग लिखनी है? हेडिंग रहेगा हेडिंग यार। लिखनी होती है कम से कम। अच्छा, यहाँ लिख दूं? हाँ, थोड़ी सी लॉन्ग हेडिंग लिखिए। हेडिंग देखो 30 कैरेक्टर की लॉन्ग हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होती है। जी जी। आपकी तरह का फूल। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट।
बढ़ गया आपका। अच्छा, बजट में कहा? नाइन्टी टू का हो गया ये। अब ठीक है, नीचे आओ। अच्छा, ठीक है सर। चलो और नीचे आओ। ये है कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, डिस्कशन डालना भूल गया। एटलीस्ट एक डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा इधर। है सर, सेम ही। नहीं नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताओ। अच्छा, 90 कैरेक्टर के अंदर। यही डाउन जाएगा। इंस्पिरेटेड सिटी नहीं आएगा, सिटीज आएगा। जूस पी सकता है? गाजर का पिला दो। ठीक है, क्लियर है, अब हो गया सब। ये बजट एंड बिडिंग में भी कुछ आ रहा है ना सर? और बजट एंड बीटिंग में वो बजट आपने कम लगाया है, बस वही बोलता है, बाकी सब ओके है। वो तो हम अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, ये हो गया सर, है ना? ठीक है, तो फिर ये हो जी गया इसका, जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा ऐड बनाना, सर्च ऐड और डिस्प्ले ऐड। एंड जी सर। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन क्या होता है, रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनती है, कैसे हम रीमार्केटिंग का टैग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी जी, ठीक है, जी सर। ठीक सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके। सर। हाँ, सर।